अरशद नदीम का जन्म होता है जनवरी 2, 1997। ये पैदा होते हैं मियाँ चन्नू, पंजाब, पाकिस्तान में। नीरज चोपड़ा का जन्म होता है 24 दिसंबर 1997 में और ये पैदा होते हैं खांदरा, हरियाणा, इंडिया में। अरशद नदीम एक पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो प्लेयर हैं और इनके कोच थे फयाज हुसैन बुखारी। अगर अरशद नदीम के नोटेबल अचीवमेंट को देखा जाए तो इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था 23 में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में और इनकी 5th प्लेस थी 2022 में टोक्यो ओलंपिक्स जो हुआ था उसमें। नीरज चोपड़ा एक इंडियन जेवलिन थ्रो प्लेयर हैं। नीरज के कोच और ट्रेनर थे क्लॉस बार्टिनिट्स, जो कि एक जर्मनी के मशहूर बायोमैकेनिक एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा नीरज जो है इन्होंने फार्मर जेवलिन के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर से भी ट्रेनिंग हासिल की है। अरशद नदीम ने अपने करियर का आगाज़ 2012 से किया, जब ये काम करते थे कहीं पर मजदूर ईंट फेंकने का काम किया करते थे और वहाँ पर किसी ने इनको देखा और उन्हें कहा कि तुम्हारे बाजू में इतनी पावर है तो तुम ये खेल क्यों नहीं खेल लेते। तब से अरशद नदीम को जेवलिन के बारे में पता चला और फिर ये जेवलिन की बाकायदा से प्रैक्टिस करने लगे और फिर इसी तरह इनमें ये शौक बढ़ने लगा और फिर 2016 में जाकर इन्होंने एक इंटरनेशनल इवेंट के लिए कम्पीट किया। अगर नीरज चोपड़ा की बात की जाए तो उन्होंने भी अपने करियर का आगाज़ 2010 से शुरू कर दिया था और जेवलिन की क्लासेस लेना शुरू कर दी थी और इस तरह उनमें भी ये शौक बढ़ने लगा और जेवलिन का इंटरनेशनल इवेंट्स में उनको पार्टिसिपेशन मिलती रही। नीरज चोपड़ा की अगर अचीवमेंट को देखा जाए तो उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था 2020 में टोक्यो में हुई ओलंपिक्स में, गोल्ड मेडल हासिल किया 2023 में हुई वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में और सिल्वर मेडल हासिल किया था 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में। इसके अलावा गोल्ड मेडल हासिल किया था 2018 की एशियन गेम्स में और 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। अरशद नदीम एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनके जो वालिद हैं, जो इनके फादर हैं, वो एक मिस्त्री हैं जो कि घर को बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। और अरशद नदीम जो कि बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से थे, उनके लिए इस खेल का शौक थोड़ा महंगा था। उनके लिए इनके इक्विपमेंट को ख़रीदना ही एक बहुत बड़ी बात थी, जो कि लाखों रुपए की जेवलिन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जहां पर नीरज को गवर्नमेंट लेवल पर सपोर्ट किया जा रहा था जेवलिन के लिए, वहीं पर अरशद नदीम को कोई जानता तक नहीं था कि जब तक ये बंदा टॉप 3 में नहीं आया था। नीरज चोपड़ा की जेवलिन की रिपोर्ट जाती थी पीएम नरेंद्र मोदी और वहीं पर अरशद नदीम के बारे में कोई भी पाकिस्तान में नहीं सोचता था कि ये बंदा भी एक दिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल कर सकता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया है अरशद नदीम ने पाकिस्तान की तरफ से, जिनका जेवलिन थ्रो था 92.97 मीटर्स। ये जेवलिन थ्रो सिर्फ ओलंपिक का रिकॉर्ड नहीं था बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी था। और वहीं पर नीरज के जेवलिन का थ्रो था 89.45 मीटर्स, जो कि 2nd नंबर पे आए थे और इनको मिला था सिल्वर मेडल। आज जहां पर पाकिस्तान में हर बंदा अरशद नदीम का नाम लेता है और इनामात की बरसात हुई भी है अरशद नदीम पे, यही वो पर्सन है जिसके पास कुछ महीने पहले जेवलिन को ख़रीदने के पैसे भी नहीं थे और ना ही किसी ने इसकी उस टाइम इतनी ज़्यादा सपोर्ट की और ना ही इसके बारे में कोई इतना ज़्यादा पाकिस्तान में सीरियस था कि वन डे एक पर्सन पाकिस्तान में जो कि 40 साल बाद गोल्ड मेडल जितवाएगा पाकिस्तान को। आज अरशद नदीम को इनामात की बरसात कर रखी है पाकिस्तान में। कोई उनको घर दे रहा है, कोई पेट्रोल पंप में पूरी ज़िंदगी का पेट्रोल फ्री दे रहा है, कोई सिम में पूरी ज़िंदगी का बैलेंस, पूरी ज़िंदगी का रिचार्ज फ्री दे रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कुछ भी नहीं है उसकी उस जीत के पीछे जो उसने ओलंपिक के उस मैदान में हासिल की थी।